यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश के पास क्योंकि सांसदीय और विधायकी अब दोनों है, तो एक पद तो उन्हें छोड़ना होगा। संभव है कि अखिलेश करहल से अपनी विधायकी छोड़ेंगे, लेकिन अखिलेश ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जब आजमगढ़ से अपनी सांसदी छोड़ने का लेटर दिया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अखिलेश के सांसदी छोड़ने के तो कयास ही नहीं थे। करहल से विधायकी छोड़ने की ही बात कही जा रही थी, लेकिन क्योंकि अखिलेश के अगले कदम को भापना आसान नहीं होता, शायद इसीलिए कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि अखिलेश के मन में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन अखिलेश के मन में चल ये रहा था कि आजमगढ़ में तो उनके लिए कोई रिस्क नहीं है, लेकिन करहल सीट छोड़ना उनके लिए रिस्की हो सकता है, और फिर बीजेपी के लिए अखिलेश के खिलाफ भुनाने के लिए भी मसाला मिलने जैसा भी हो सकता है। आजमगढ़ सपा का गढ़ है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी पूरा आजमगढ़ अखिलेश के साथ खड़ा नजर आया। आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें अखिलेश की झोली में आकर गिरी हैं। तभी तो अखिलेश आजमगढ़ को लेकर निश्चिंत है। उनको लग रहा है कि आजमगढ़ से तो जिस किसी को भी लड़ा देंगे उसकी जीत पक्की हो जाएगी, और फिर अखिलेश को लोकसभा चुनाव के लिए भी तो अपनी जमीन तैयार करनी है। इसलिए अखिलेश ने विधायकी को सांसदी से ऊपर चुना है, और अब सभी तैयारियों से पहले आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए प्रत्याशी भी तो तैयार करना है। ऐसे में कयास ये है कि संभव है कि अखिलेश आजमगढ़ से कोई रिस्क न लेते हुए डिंपल यादव को इस सीट से प्रत्याशी बना दे। हारने का रिस्क भी खत्म हो जाएगा, सीट भी सपा के पास ही रहेगी। एक खास अपील की गई है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से। अखिलेश से अपील की गई है कि वो आजमगढ़ संसदीय सीट से उपचुनाव में अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारे। डिंपल को आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतारने से पूर्वांचल में सपा की स्थिति मजबूत होगी। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने अखिलेश के विधायकी चुनने के फैसले का स्वागत किया। कहा कि मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश की असेंबली में उनका रहना बेहद जरूरी है। विधानसभा में सपा गठबंधन को उनके नेतृत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूपी में पार्टी के उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि असेंबली में अब सपा गठबंधन की तरफ से जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। अखिलेश सदन में होंगे तो आवाज को मजबूती मिलेगी। वहीं आजमगढ़ सीट के लिए शशि प्रताप सिंह ने कहा कि ये सीट मुलायम परिवार का मजबूत गढ़ है। असेंबली चुनाव में सपा ने 10 सीटें जीती हैं। इस क्षेत्र की निगरानी बहुत जरूरी है। डिंपल के रहने से लोगों को मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की कमी नहीं खलेगी। पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बेहद कारगर कदम साबित होगा। हालांकि इस पर फाइनल फैसला अभी तक कुछ नहीं लिया गया है। सीट पर डिंपल को लड़ाना है या फिर किसी और को, ये फैसला अंत में अखिलेश को ही करना है। मंगलवार को ही अखिलेश ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अखिलेश ने करहल विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने का फैसला लिया है। अखिलेश ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और निचले सदन की सदस्यता से इस्तीफे का पत्र उनको सौंपा। वो आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से सपा के लोकसभा सदस्य हैं। अखिलेश ने 67,000 से ज्यादा वोटों से करहल विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को चुनाव में हराया है। अखिलेश ने करहल से अपने विरोधी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है। अखिलेश यादव को 1,47,237 वोट हासिल हुए, तो वहीं बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 80,455 मत मिले। जीत बड़ी थी तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर अखिलेश ने यह भी साबित कर दिया है कि वो अब प्रदेश की राजनीति पर ध्यान देंगे, क्योंकि अखिलेश को 2022 के विधानसभा चुनाव के मिले रिजल्ट से एक उम्मीद जगी है। अखिलेश को लगा है कि जब अपने अकेले के दम पर कम समय में अखिलेश ने इतना कुछ पा लिया है, तो फिर लोकसभा चुनाव अखिलेश के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी ने इस संबंध में ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में अखिलेश लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अखिलेश ने सीट तो छोड़ दी, लेकिन अब इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी किसको जाएगी? क्या अखिलेश डिंपल के कंधों पर डालेंगे आजमगढ़ की जिम्मेदारी? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।